Hey दोस्तों, welcome back to iTutor Educational Channel. Today in this video we will discuss Standard 9th Science, Chapter number 5, The Fundamental Unit of Life. ओके, सेल्स को कहा जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस लेक्चर में हम सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। एज यू नो, जो सेल है वो 3 थिंग्स से बना हुआ है। द फर्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, जिसके बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया। द सेकेंड वन न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने थर्ड लेक्चर में स्टडी किया। एंड द थर्ड वन साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी साइटोप्लाज्म। The fluid present between the plasma membrane and the nucleus is called cytoplasm. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन में जो लिक्विड अवेलेबल है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें अलग अलग फंक्शन करने वाली अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइड करती है सेल्स को, और सेल जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी का। दैट मीन्स कोई भी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए जो नेसेसरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं सेल्स के ऑर्गेनेल्स में। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हैंड अलग वर्क करता है, ब्रेन अलग वर्क करता है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म में अलग अलग स्मॉल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल है जो अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करती है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। ये एक लार्ज नेटवर्क है। ओके, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ट्यूब्स और शीट्स दोनों से बनी हुई है, और ये दोनों के ऊपर अवेलेबल है कवर, दैट मीन्स मेम्ब्रेन, और इसका एक लार्ज नेटवर्क प्रेजेंट है सेल्स के अंदर। ओके, तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो कवर है वो सेम टू सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। दैट मीन्स ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, ये मेम्ब्रेन के स्मूथनेस के अकॉर्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ओके, एंड द सेकेंड वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ओके, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे अवेलेबल है राइबोसोम्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम्स अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए वो स्मूथ सरफेस है, इसी के लिए उसे कहा जाता है SER। ये राइबोसोम जो है वो सेल के एक अलग ही ऑर्गेनेल है जिसकी लोकेशन या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है या तो फिर सेल्स में फ्री होती है। ये राइबोसोम्स वर्क करेंगे टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करते हैं सेल में, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। और ये अवेलेबल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दैट मीन्स यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, वहां पर लिपिड सिंथेसाइज होगा। दैट मीन्स ये लिपिड फैट बनाएगा सेल में। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने स्टडी किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो फर्स्ट वर्क हो गया इसका सिंथेसिस वर्क। सेकेंड वर्क है, ये एक लार्ज नेटवर्क है बिटवीन सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए लिंक प्रोवाइड कर सकता है। दैट मीन्स हम इसे कह सकते हैं रोड है ये, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में ये हाईवे है जिसके थ्रू मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। और लीवर में इसकी एक स्पेशल फंक्शन है, डिटॉक्सिफाइंग ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन है उसको ये डिटॉक्सिफाइंग, उसका जो जहरीली असर होती है उसे ये हटा देता है, मिटा देता है। ओके, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
नेक्स्ट ऑर्गेनिल है गोल्गी एपराटस। ओके, गोल्गी एपराटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसी की वजह से इसे कहा जाता है गोल्गी एपराटस। इसकी लोकेशन सेल्स में फ्री होती है, ये कहीं पर भी होता है, या तो फिर ज्यादातर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी एपराटस जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये जितने भी इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं सब यूकार्योटिक सेल्स में अवेलेबल होती है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसमें, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये दो चीजों से बना हुआ है, द वेसिकल्स एंड पैरेलल सिस्टन और स्टॉक्स। आप देख सकते हैं वेसिकल्स जो छोटे छोटे राउंड है उसे हम वेसिकल कहेंगे, और जो लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है एक दूसरे से पैरेलल अटैच है उसे हम कहेंगे सिस्टर्नी और स्टॉक्स। अगर हम गोल्गी एपराटस की फंक्शंस की बात करें तो गोल्गी एपराटस का मेन फंक्शन है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ वेरियस सिंथेसाइज प्रोडक्ट ऑफ द सेल। सेल में जो अलग अलग प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रही है उसे ये पैक करेगा और इसे डिस्पैच करेगा, डिलीवर करेगा टू द नेसेसरी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कोई अदर सेल को रिक्वायरमेंट है तो वहां तक डिलीवरी करेगा, या सेल के अंदर ही अगर कोई अलग ऑर्गेनेल को रिक्वायरमेंट है तो वहां तक डिलीवरी करेगा। तो गोल्गी एपराटस को हम कह सकते हैं कि ये सेल का डिलीवरी सिस्टम है। ओके, और साथ साथ में डिलीवरी सिस्टम है तो यहाँ पर इसके पास कुछ स्टोरेज भी अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, इसका एक और वर्क है कि ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स को ये सिंपल बना देता है, और ये लाइसोसोम को भी प्रोड्यूस करता है। लाइसोसोम जो है वो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये है गोल्गी एपराटस जिसका फंक्शन हमने डिस्कस किया, जिसके हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, लाइसोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल है, वो कहीं पर भी अवेलेबल है, वो फ्लूइड में फ्रीली है। ओके, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये छोटे छोटे स्मॉल राउंड बैग्स हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में। ठीक है, इसके सराउंडिंग भी मेम्ब्रेन अवेलेबल है। ओके, सैक्स का मीनिंग होगा यहाँ पर बैग, तो इसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स भी कहा जाता है। ओके, जिसका मीनिंग होगा बैग। ये बैग के अंदर अवेलेबल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इसने खुद नहीं बनाए, ये एंजाइम्स इसको बनाकर दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो एंजाइम्स बनाए ये उसे स्टोर करता है। ओके, फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अवेलेबल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो मेन फंक्शन है इसका डाइजेशन। जो भी फॉरेन मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फूड मटेरियल, ठीक है, ये उसे डाइजेस्ट करेगा। साथ साथ में ये डाइजेशन कर सकता है कोई वॉर्न आउट सेल है जो जल गया है, या तो फिर कोई डैमेज सेल है, ये उसे भी खा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो लाइसोसोम है ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, तो इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो बाहर से कोई भी मटेरियल आ रहा है उसे ये खा जाते हैं, तो इसे कहा जाएगा डाइजेस्टिव बैग। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही फॉरेन मटेरियल आ जाते हैं, या तो फिर जो सेल है जिसका सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, तो ये डाइजेस्टिव बैग तुरंत बर्स्ट होगा और खुद ही के सेल को और खुद की बॉडी को भी ये डाइजेस्ट कर देगा। दैट मीन्स सबको खा जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डाइजेस्टिव बैग था अब ये बन गया है सुसाइड बैग। तो इसी के लिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग। इसके पास है डाइजेस्टिव एंजाइम। जब सेल का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यूक्लियस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे लाइसोसोम में से और पूरे के पूरे सेल को, लाइसोसोम को, जितनी भी ऑर्गेनेल्स है सबको डाइजेस्ट कर देंगे, सबको खा जाएंगे। दैट मीन्स ये बन जाएगा अब डाइजेस्टिव बैग से सुसाइड बैग। इसने सुसाइड कर लिया। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक, हर एक ऑर्गेनेल्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग iTutor।